हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास के लेवल के न्यूमेरिकल्स ऑन वैलेंसी। सो लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज़ 11। ये Na क्या है? Na है हमारा एलिमेंट, सोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ Na। इसका एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है एंड मास नंबर बच्चे इसका 23 हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड इट एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट। अब इसका मतलब क्या है, देखो। अब Na जो है उसको स्टेबल रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो कितने डोनेट करेगा, है ना। जब वो लेगा, जो डोनेट करेगा, तो वो एक डेफिनेटली उसके ऊपर एक चार्ज आएगा, तो वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, ठीक है। और हम उस आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने बताना है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन करते हैं, मेरे पास ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है, थोड़ा ज़्यादा छोटा बन गया, कोई बात नहीं। अब ये है इसकी शेल्स जो इनके अंदर होते हैं एटम्स। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम कैसे अरेंज करेंगे? 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 8। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, जो सोडियम है ना, उसको स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट शेल में ना एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी सोडियम जो है वो स्टेबल हो पाएगा। इसीलिए सोडियम जा तो 7 एटम्स को लेगा, जा तो इस एक एटम को डोनेट कर देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को। मैंने क्या बोला? एक सोडियम है, उसके अंदर प्रोटॉन 11 है, तो सोडियम न्यूट्रल स्टेज में, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। उन 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एक एटम के अंदर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जो है वो अरेंज कर दिया है। अब देखो, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम को उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए। किसमें? आउटर मोस्ट शेल में उसको कितने चाहिए? 8। तो अब जा तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जा तो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इसमें तो आउटर मोस्ट यही बन जाएगी, अगर इसने इसको डोनेट कर दिया तो 8 हो जाएंगे। अब बात ये है, सोडियम एक एटम को डोनेट करेगा, या एक एटम को 7 एटम्स को गेन करेगा। अब देखो, सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना बहुत ही मुश्किल है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए, है ना। इतनी सोडियम के पास है नहीं, तो वो क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को कर देगा डोनेट, किसी और को दे देगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, अब बचा ही नहीं यहाँ पे, ये उसने डोनेट कर दिया। अब आउटर मोस्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा सोडियम है वो स्टेबल बन चुका है। अब ये क्या बन गया? देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, नेगेटिविटी को बाहर निकाला, खुद इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, है ना। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो वो कौन सा आयन बना? कैटायन बन गया सोडियम, एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि वो कौन सा आयन बनेगा, तो आप ये लिखोगे इसमें। देखो, एक तो वो कैटायन बना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया ना उसके ऊपर, वो एक आयन बन गया पॉजिटिव वाला, तो कैटायन बोलते हैं हम इसको। और हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कैसे करेंगे? Na+ कि सोडियम के ऊपर आयन बनने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको समझाया है, मैं लिख के भी बताऊंगी कि आपने एग्जाम में प्रॉपर वे से कैसे लिखना है, ठीक है।
तो पहले मैंने क्या कहा, उन्होंने हमको बता रखा था इसका 11 है और ये 23 है इसका मास नंबर। तो ये आयन कौन सा बनेगा, ये पॉजिटिव आयन बनेगा, कैटायन बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो मैंने आपको वे बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चलो हमने इतना पोर्शन तो सॉल्व कर लिया कि ये कौन सा आयन बनेगा और हम इसको Na+ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कैटायन बना। मैं इसको लिख देती हूँ। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 1। अब उसके लिए एक एटम को डोनेट करना बहुत है, वो इजी है, मतलब लूज़ कर देगा स्टेबल बनने के लिए। तो हेंस वो एक पॉजिटिव आयन बना। पॉजिटिव मतलब वो एक कैटायन बना, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। एक तो पॉजिटिव आयन बना तो हम सिंबल उसको Na+ करेंगे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिविटी को बाहर निकाला तो वो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने Na+ लिखा। फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन आयन फॉर्म्ड। तो जब सोडियम एक आयन बना तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे। अब देखो, उसने जब वो आयन बना ना, उसने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को, इलेक्ट्रॉन को एक को डोनेट किया है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कुछ नहीं किया, वो न्यूक्लियस के अंदर वैसे के वैसे हैं, तो वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज होंगे, क्योंकि उसने आयन बनते समय एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो, जब सोडियम Na+ बना, मतलब Na+ बना मतलब आयन बना, साइन से पता लग रहा है कि वो एक आयन बन चुका है ना। तो अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों चेंज नहीं आया है, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, वो भी एक को। लेकिन उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वैसे के वैसे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, 11। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के साथ, A - Z = AN। ये फॉर्मूला है न्यूट्रॉन्स के नंबर को कैलकुलेट करने का। A क्या है, मास, तो मास कितना है 23, और Z क्या है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है 11, या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल दो, सेम ही है दोनों। अब क्या करो, 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 12। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूट्रॉन कितने आए, 12, जब वो एक आयन बना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा। पहले उसकी वैलेंस मतलब उसके ऑर्बिट, पूरी ऑर्बिट्स में, ये जो ऑर्बिट्स हैं KLMN शेल्स हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, जब जे आयन नहीं था। 11 थे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो उसने एक एटम को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल पहले 11 थे, उसने एक एटम को जो है वो डोनेट किया है, तो एक माइनस कर दो, तो टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 10। तो जब वो एक आयन बना उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहा, 10। अब क्या है, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ सोडियम। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी। तो वैलेंसी जो है, पहले तो आप न्यूमेरिकल्स तब कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। जिनको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, तो मतलब पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड देन आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। अब उन्होंने पूछा सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी। जब भी आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ, आउटर मोस्ट शेल ये है, ये वाली आउटर मोस्ट शेल है सोडियम की,
KLM, M वाली आउटर मोस्ट शेल है सोडियम की, ठीक है। तो जब भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं है। मतलब जैसे मान लो इसकी वैलेंस, इसकी ये जो ऑर्बिट है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 होते 2 होती, अगर 3 होती तो भी 3 होती। लेकिन जब भी आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 है ना सो ऑन नंबर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वैलेंसी हमने 8 में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल में से सब्ट्रैक्ट कर देने। ये OM आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। जैसे मान लो एक एटम है हमारे पास जिसकी वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में मान लो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी, उसकी वैलेंसी 8 में से 6 को माइनस कर दो, 8 में से 6 माइनस किए 2 तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। जब भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी 1 2 3 आएगी। लेकिन जब ये वाले नंबर्स होंगे तो 8 में से जितने आउटर मोस्ट शेल में हैं 4 5 6 7 उनको सब्ट्रैक्ट करके वो वैलेंसी होगी। अब सोडियम की बात करें, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट वाली शेल में तो वैलेंसी विल बी 1। वैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हो जाएगी 1। ये Na है, Na जो है वो सोडियम का एलिमेंट जो है, सोडियम एलिमेंट है और उसका सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है एटॉमिक नंबर ऑफ एलुमिनियम। तो एलुमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 13 है एंड मास नंबर आपको गिवन है दैट इज़ 27। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन आयन फॉर्म्ड। जब एलुमिनियम Al जो है वो हमारा एक आयन बन जाएगा, उसमें हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है और उसको हमने रिप्रेजेंट भी करना है कि वो Al माइनस बना है Al प्लस बना है, ठीक है, और उसकी वैलेंसी भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो प्रोटॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं पहले तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 13। तो ये एक न्यूक्लियस है एक एटम का। अब देखो यहाँ पे मैं ऑर्बिट्स बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिट कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में आ गए, ठीक है। 13 के 13 इलेक्ट्रॉन्स मैंने जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रख दिए हैं। अब देखो, अब ये जो हमारा एल्यूमिनियम है ये देखो टोटल इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए, उसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, लेकिन उसके पास कितने हैं 3। अब मुझे बताओ कि उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इजी है कि उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा। 3 इलेक्ट्रॉन्स को देना उसको मंजूर है, इजी है, कि उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है ना। तो इसका आंसर है कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज कर देना, मतलब किसी को दे देने में आसानी होगी। 5 इलेक्ट्रॉन्स को उसको लेने में ना बहुत एनर्जी लग जाएगी, लेकिन उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इजी है। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट कर दिए तो नेगेटिविटी उसने बाहर निकाली, खुद क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, खुद क्या बन गया वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो खुद एक पॉजिटिव बन चुका है। तो A
L माइनस, सॉरी प्लस, पॉजिटिव बनाया ना उसने, नेगेटिविटी बाहर निकाल दी, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नेगेटिविटी बहुत निकाल दी, अब वो खुद पॉजिटिव बन जाएगा। तो Al होता है एल्यूमिनियम का सिंबल, और ऊपर मैंने पॉजिटिव लगा दिया, सिंबल लगा दिया, मतलब ये आयन है। कौन सा वाला आयन बन चुका है? कैटायन बन चुका है। कैटायन कब बनता है? जब उसके ऊपर पॉजिटिव सिंबल हो, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, चलो ये वाला तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, रिप्रेजेंट दी आयरन, सॉरी आयरन नहीं आयन, सॉरी आयन आएगा, ठीक है। तो आयन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, Al प्लस कौन सा है? कैटायन है, ठीक है। सो ये तो एक फर्स्ट मेथड था। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम loses 3 electrons to complete its octet, so hence the ion formed will be Al plus 3। ये बेसिकली उसकी वैलेंसी है, वैलेंसी भी मैं आपको निकालनी सिखाऊंगी। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ना डोनेट कर दिया, खुद पॉजिटिव बन गया। सो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो उसकी 3 इलेक्ट्रॉन्स ये तो उसने डोनेट कर दिए ना, आउटर मोस्ट शेल में बचे 8, उसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सो हेंस द आयन फॉर्म्ड विल बी Al3 प्लस, ये वैलेंसी है 3, वैलेंसी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालिए? अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 थे, तो वैलेंसी 3 होगी। अब हम बात करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन आयन फॉर्म। जब वो एक आयन बना उसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हेन अ आयन फॉर्म्ड, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हेन दी आयन फॉर्म, ठीक है। एल्यूमिनियम का जब एक आयन बना तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे 13। कैसे हुए ये भी मैं बताती हूँ। अब देखो, उसने जो एल्यूमिनियम है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो उसके न्यूक्लियस के अंदर वैसे के वैसे ही हैं। स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही गेन शेयर कंबाइन करते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, उनका नंबर चेंज नहीं होता सिंपल केमिकल रिएक्शंस में। तो इसीलिए प्रोटॉन्स 13 कैसे हुए, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है कि 13 ये जो एटॉमिक नंबर है यही हमको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन होते हैं, कौन बताता है? ये एटॉमिक नंबर। और जब आयन बना तो प्रोटॉन्स के नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A इज़ मास। तो मास कितना है? 27, ये मास है 27। और 13 क्या है? 13 इज़ बेसिकली प्रोटॉन्स का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 1 2 3 निकाले, 4 बचे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? ये बचे 4, 2 में से 1 निकाले, 1 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए बचे? 13, सॉरी 14। तो हमने न्यूट्रॉन्स का नंबर भी निकाल लिया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे क्योंकि उसने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की तो गेनिंग शेयरिंग की है ना। कुछ भी जो भी किया हो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही कुछ ना कुछ हुआ है। तो यहाँ पे देखो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 13,
एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। तो प्रोटॉन 13 थे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 13। लेकिन उसने स्टेबिलिटी के लिए क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। टोटल 13 थे, 3 उसने डोनेट कर दिए, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। सिंपल काउंट कर सकते हो आप, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे ने डोनेट कर दिए, बचे कितने, इसमें 8 है, 2 है, 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। कब होंगे 10, जब वो एक आयन बनना। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ना, वो 3 पहले जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं उनमें से इंटायरली डिफरेंट होंगे। जो 4 एंड 5 हम आगे करेंगे वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो थोड़े चेंज होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। ये तो बहुत सिंपल से थे, जो अभी मैं आपको 3rd क्वेश्चन में बता रही हूँ ये भी ईजी है। तो क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल F, एटॉमिक नंबर इज 9 एंड मास नंबर इज बेसिकली 19। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। तो फर्स्ट देखो, एक एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेज में, उसमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। सो इन न्यूट्रल स्टेज, न्यूट्रल स्टेज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 9। ठीक है, जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो 9 होगा। जब एक देखो यहाँ से मैंने उठाया, कैसे पता चला, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर वो एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं। तो न्यूट्रल स्टेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन्स के। सो 9 आ गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। सो 19 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9। दिस इज प्रोटॉन्स का नंबर, दिस इज मास नंबर, तो 19 माइनस 9, ठीक है, सो विल बी 10। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आया बच्चे, 10। ठीक है, प्रोटॉन्स का नंबर हमारे पास 9 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 9 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर इस फॉर्मूले से निकाल लिया तो कितना आया, 10। अब उसके बाद है व्हेन आयन फॉर्म, इन आयन है ना, तो एक आयन के अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चे 9 ही रहेंगे, क्योंकि जब एक आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही गेनिंग शेयरिंग वगैरह करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कुछ भी नहीं होता। तो 9 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इट इज़ ऑल्सो 10, जो हमने यहाँ पे निकाले, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग शेयरिंग करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो उनका नंबर चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं जब वो एक आयन बनेगा तो उस, देखो ओके, प्रोटॉन्स 9 है, न्यूट्रॉन 10। हाँ, तो जब वो एक आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डेफिनेटली चेंज होगा। तो वो हम निकाल लेते हैं। मान लो दिस वन इज़ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये ऐसे ऑर्बिट्स बना दी। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रल स्टेज में 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, पूरे 9 बन चुके हैं। अब देखो, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को अब 7 एटम्स, उसको मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मुझे बताओ, उसको 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ऑब्वियस बात है,
उसको एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी है। एक इलेक्ट्रॉन को लेने में ना उसकी एनर्जी नहीं इतनी लगेगी, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसको चाहिए, इतनी उसके पास नहीं है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 9 थे। कितने थे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। लेकिन उसने क्या किया, जब वो एक आयन बना उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, मान लो ये गेन वाला है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10। पहले 9 थे, अब कितने हो गए? 10, जब वो एक आयन बना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10। कैसे हुए? 9 + 1, टोटल पहले इलेक्ट्रॉन 9 थे, उसने एक गेन किया, +1 तो 10 हो गए। क्लियर? अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? F- के साथ। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिविटी को गेन किया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज जो होता है उसने नेगेटिविटी को ले लिया है, तो वो क्या होगा? F-। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इट कैन, इट, यहाँ पे मैं फ्लोरीन की बात कर रही हूँ, फ्लोरीन कैन ईजिली गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू complete its octet, and hence ion formed will be F-। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आयन में भी निकाल लिए, और व्हेन आयन इज फॉर्म्ड उसमें भी हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, और हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि F- के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? एक न्यूट्रल स्टेज में भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे, और आयन में भी। अब फर्स्ट वाली शेल में, जो हमारी के शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब वो एक न्यूट्रल स्टेज में था? दिस वन इज एटम, न्यूक्लियस का एटम, इन एटम का न्यूक्लियस बना दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सही नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। के शेल होती है ये वाली, इसको हम के शेल बोलते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 7 इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में कैसे प्रेजेंट है, ये 2 लिखा हुआ है, मैं समझ जाऊंगी कि के शेल, क्योंकि पहले के शेल ही आती है और पहले मोरे लिखा, आगे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो के शेल 2, और दूसरी शेल एल वाली में 7 है, दूसरे नंबर पे लिखा है, तो मैं समझ जाऊंगी कि एल शेल की बात हो रही है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब वो एक आयन बनेगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? व्हेन आयन फॉर्म। तो के शेल में तो 2 ही रहेंगे, के शेल में तो 2 ही है, लेकिन एल शेल में नंबर चेंज हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 था, उसने एक ले लिया, एक और ले लिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8, 2 8। लेकिन जब वो आयन बना, इन केस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। लेकिन वैसे मेन पता कौन सी है? ये वाली। इस क्वेश्चन में मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है ना उन्होंने, तो ये न्यूट्रल की मेन है, ये मत ही लिखो, अच्छी बात है, ठीक है, इसको मत लिखना। आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने क्या लिखना है? इन न्यूट्रल स्टेज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन दिस, ये लिख देनी है, ठीक है। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मली है वो यही है, तो आपने यही लिखनी है, ये मत लिखना, ठीक है, ये वाली मत लिखना, बस इसको लिख देना, ठीक है। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारा होता है डन। अब हम करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में है एन आयन X3+, कोई X एलिमेंट है और वो पहले ही आयन बन चुका है 3+, ठीक है। मतलब पहले हम उनको बताते थे कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, कौन सा चार्ज होगा जब वो आयन बनेगा। ऑलरेडी आयन यहाँ पे है हमारे पास। एक आयन है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 न्यूट्रॉन्स हैं। व्हाट आर एटॉमिक नंबर एंड मास ऑफ एन एलिमेंट X, और उस एलिमेंट का हमको नाम भी बताना है। तो सबसे पहले हम करेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालते हैं न्यूट्रल स्टेज में। अब तो वो आयन है ना, इन न्यूट्रल स्टेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो ये जो 3 है ना, ये हमको बता रहा है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर दिए। प्लस का साइन है ना, मतलब उसने डोनेट किए हैं, लूज़ कर दिए हैं, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। उसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तभी उसकी वैलेंसी 3 आई है। और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दिए हैं। तो आयन में उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स थे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिए हैं। लेकिन न्यूट्रल स्टेज में आयन बनने से पहले उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 13 थे। तो अगर न्यूट्रल स्टेज में 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो न्यूट्रल स्टेज में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो जाता है, सेम। तो न्यूट्रल स्टेज में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 हैं, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है, 13। अब देखो, अब हम इसका निकाल लेते हैं मास। सो मास कैसे मास ऑफ एलिमेंट X, ये जो एलिमेंट X दिया है इसका मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमको गिवन है 14, लेकिन प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, ये हमने देखी तो लिए। देखो वो आयन बना है, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन्स 13 के 13 प्लस 14, अब प्लस कर लो 4 5 6 7 2, तो मास कितना है 24। तो एक एलिमेंट X गिवन है हमको, उसका प्रोटॉन का नंबर जो होता है वही तो एटॉमिक नंबर होता है 27। तो मास तो नहीं याद, कोई बात नहीं। 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो वो हमारा एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, ठीक है। द एलिमेंट with atomic number 13 and mass 27 is aluminium, ठीक है। वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम। क्लियर। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखो एक आयन है, कोई एक एलिमेंट है, ऑलरेडी वो आयन बन चुका है, X है उस एलिमेंट का, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये उसकी वैलेंसी है 3, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। 3 का मतलब है उसकी वैलेंसी 3 है, इसका मतलब उसकी आउटर मोस्ट जो शेल थी ना, ये उसकी आउटर मोस्ट शेल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले ही, है ना। और उसने वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, प्लस का साइन है ना, तो इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तभी तो पॉजिटिव साइन आया। उस आयन के पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टेज, आयन बनने से पहले न्यूट्रल स्टेज में उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आयन में तो उसके पास 10 है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, लेकिन न्यूट्रल स्टेज में आयन बनने से पहले उसके पास 3 ये भी होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 13। अब उन्होंने पूछा व्हाट आर द एटॉमिक नंबर
पहले मैं इसके ऊपर फोकस करती हूँ। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। तो न्यूट्रल स्टेज में अगर इलेक्ट्रॉन्स 13 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 13 ही होंगे। क्लियर हुई बात। तो प्रोटॉन्स का नंबर भी 13 ही होगा। तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 13 है। एंड मास नंबर, मास नंबर हम कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन्स को प्लस करके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हमको गिवन थे, 27 आ गया। ठीक है, नेम दी एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है, एटॉमिक नंबर 13 है, मास 27 है, तो वो एल्यूमिनियम है। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारा एलिमेंट एक्स है, वो एल्यूमिनियम एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर। बस यहाँ पे कंसंट्रेशन, मतलब इसको थोड़ा समझना। ठीक है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि वो आयन बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी इस वीडियो का। तो वो भी कुछ ऐसा ही है, एन आयन X2 माइनस, एक आयन है जो पहले आयन बन चुका है, X2 माइनस है। अब कोशिश करना कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो, क्योंकि हमने 4th क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। ठीक है, एड 8 न्यूट्रॉन्स, एन आयन X2 माइनस, एक आयन है X2 माइनस जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। सेम वैसे ही है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास क्या होगा उस एलिमेंट का, और एलिमेंट का नाम बताना है। तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन लगाओ, माइनस है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। उस एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन न्यूट्रल स्टेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आयन बना तो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, लिया है। तो न्यूट्रल स्टेज में अगर उसके पास आयन बनने के समय 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से सुनो, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है जब वो आयन बना। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने 2 एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी उसके पास माइनस बना। तो आयन बनने के बाद उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 2 माइनस कर दूँ, क्योंकि उसने गेन किए थे, गेन किए, तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मतलब आउटर मोस्ट नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 8। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, एक एलिमेंट है X2 माइनस, ये मान लो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, मान लो उसके आउटर मोस्ट शेल में सॉरी, एक मिनट, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये न्यूक्लियस है, चलो मैं पूरा ही ड्रॉ करती हूँ। उसकी जब वो आयन बना ना, आयन के समय उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो मैं 10 बना लेती हूँ। टोटल की बात हो रही है ना, 1 2, ये 8 हो गए, प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। मान लो उसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, गेन किया है तभी तो नेगेटिव चार्ज लगा, तभी वो एक आयन बना। अब न्यूट्रल स्टेज में उसके पास कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी के लिए गेन किए हैं। 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, कितने बचे, 8। ये तो उसने आयन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो बचे ना। तो न्यूट्रल स्टेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर। अब एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। न्यूट्रल स्टेज में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो न्यूट्रल स्टेज में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8।
क्योंकि न्यूट्रल स्टेज में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन 8 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो जो प्रोटॉन्स का नंबर है वही एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारा, 8। क्लियर। अब हमने निकालना है मास नंबर। तो हम मास कैसे निकालते हैं, मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स को प्लस कर लो प्लस न्यूट्रॉन्स को प्लस कर लो, 8 + 8, प्रोटॉन्स भी 8 हैं, न्यूट्रॉन्स हमको गिवन है कि वो भी 8 है, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो मास नंबर कितना हो गया 16U। नेम द एलिमेंट। अब उस एलिमेंट का नाम बताना है। तो प्रोटॉन्स की एटॉमिक नंबर 8 है तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन है। सो द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8 इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे O। एटॉमिक नंबर उसका 8 है, मास नंबर 16 है, तो ऑक्सीजन की बात हो रही, तो हमने एलिमेंट का नाम भी बता दिया, उसका मास भी बता दिया, उसका एटॉमिक नंबर भी बता दिया। न्यूट्रल स्टेज में उसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर भी बताना है और ये चीज़ें भी बतानी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वैलेंसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।